नमस्कार दोस्तों, पार्ट 2 में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे घड़ी के बारे में, समय और घड़ी के बारे में। अब हम पढ़ेंगे आज का टॉपिक मंद यानी स्लो एवं तेज यानी फास्ट घड़ियां। तो क्या होती हैं स्लो घड़ियां और क्या होती हैं फास्ट घड़ियां यानी मंद घड़ियां और तेज घड़ियां। जब घड़ी द्वारा बताया गया समय तथा वास्तविक समय समान रहता है, यानी जब घड़ी जो समय बताना चाहिए और वो बिल्कुल वही वास्तविक समय बता रही है, तब घड़ी ना तो मंद रहती है और ना ही तेज, यानी ना तो स्लो है ना फास्ट। अगर वास्तविक समय के अनुसार 10 बजे हो और कोई घड़ी 10:15 बताए तो कहा जाएगा कि वह घड़ी 15 मिनट तेज है। अगर उस समय कोई घड़ी 9:50 बताए, 10 की जगह 9:50 बताए तो कहा जाएगा वो घड़ी 10 मिनट सुस्त है, यानी मंद है, स्लो है। ठीक है। अब हम देखेंगे कि कैसे हम घड़ियों को इस स्लो और मंद वाली जो क्वेश्चन आते हैं उसे कैसे करना चाहिए। तो एक क्वेश्चन है हमारे पास, एक घड़ी प्रत्येक 3 मिनट में 12 सेकंड आगे बढ़ जाती है। एक घड़ी प्रत्येक 3 मिनट में 12 सेकंड आगे बढ़ जाती है। यदि उसे रविवार को अपराह्न 3 बजे से सही सेट करके चालू किया जाए तो मंगलवार को प्रातः 10 बजे क्या समय बताएगी। ठीक है। तो घड़ी तो 10 बजे वो समय नहीं बताएगी जो बताना चाहिए। ठीक है। और घड़ी तो आगे बढ़ गई है तो ये समय भी जरूर आगे बढ़ जाएगा, तो आंसर 10 बजे से आगे का ही आएगा। ठीक है। तो हम उत्तर देखेंगे। तो रविवार को अपराह्न यानी 3 बजे से, ठीक है, अपराह्न 3 बजे से मंगलवार प्रातः 10 बजे तक का समय। पहले तो ये 3 बजे से चल रहा है। ठीक है। तो 3 बजे में, पहले तो 3 बजे चल रहा है तो एक चक्कर लगा लेगा, तो यानी रविवार का तो समय खत्म हो जाएगा 3 बजे। ठीक है। तो रविवार का दिन तो ये पूरा हो जाएगा 12 घंटे। ठीक है, 3 बजे। और फिर अगला जो आएगा सोमवार, तो सोमवार को 24 घंटे। ठीक है। और फिर इसमें जोड़ा गया है 7। ठीक है। तो 7 क्यों जोड़ा गया है? क्योंकि समय दिया था कि 10 बजे, तो अब 3 बजे के बाद 10 बजने में 7 घंटे लगेंगे। 3 के बाद क्या आएगा? 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, तो 7 ये जोड़े गए तो कुल हो गए 43 घंटे। अब पर्सन में दिया था कि घड़ी 3 घंटे में 12 सेकंड आगे बढ़ जाती है। तो अगर मुझे पता करना है कि 1 घंटे में कितना बढ़ती है, तो 12/3। ठीक है। और 43 घंटे में कितना बढ़ती है, तो 12/3 को गुना कर देंगे 43, यानी 172 सेकंड आगे बढ़ जाएगी। ठीक है। तो उसी घड़ी में मंगलवार की प्रातः 10 बजे जो समय होगा, तो वो 10 बजे से आगे और 172 सेकंड। तो अब 172 सेकंड को मिनट में बदला जाएगा, तो वो निकलेगा 2 मिनट, यानी 120 सेकंड और जमा 52 सेकंड, तो बन गया 272 सेकंड। तो 10 घंटा यानी 10 बजे के 2 मिनट 52 सेकंड पर वो समय दिखाएगा। ठीक है। अब हम आज का टॉपिक पढ़ेंगे, सुइयों की स्थिति में आपसी परिवर्तन। क्या होता है स्थिति में आपसी परिवर्तन? का मतलब कि मान लो कि जैसे कि कोई 1 घंटे की सुई है। ठीक है। तो वो अगर 12 पे है और मिनट की सुई 3 पर है। ठीक है। तो इनका बदल जाना, यानी मिनट की सुई 12 पे पहुंच जाना और 12 का 3 पे पहुंच जाना, तो इनके बदल जाने को बोलते हैं कि सुई की घड़ियों की आपसी स्थिति में परिवर्तन तभी होगा जब उनके बीच की दूरी 60/13 मिनट, यानी 4 से 8 बटे में 13 मिनट के गुणक में होगी। तो कोई भी सुइयां जब एक दूसरे का स्थान या स्थिति बदलेंगी या परिवर्तित होंगी, तो उन समय उनकी जो बीच की दूरी होगी उसमें हमेशा 60/13 का ही गुणक होगा, यानी इतने का ही वो पहाड़ा बन रहा होगा, इतने का ही टेबल से वो आगे बढ़ेगा। ठीक है। 60/13 आपको याद रखना। जब घड़ी की सुइयां आपस में बदलेंगी तो उनके बीच की दूरी हमेशा 60/13 मिनट का गुणज होगी। ठीक है। यह दूरी घंटे की सुई से दक्षिणावृत्त मतलब होता है क्लॉकवाइज, घड़ी की सुई में चलना। क्लॉकवाइज क्या होता है? जैसे घड़ी ऐसे चलती है ना, 1, 2, 3, 4 ऐसे ऐसे चलती है गोल में, तो इसको क्लॉकवाइज चलना कहते हैं। ठीक है।
तो यह दूरी घंटे की सुई से क्लॉकवाइज दिशा में मिनट की सुई तक मापी जाती है। तो घंटे से मिनट की सुई तक नापी जाती है, आपको याद रखना है, ठीक है। स्थिति परिवर्तन की प्रक्रिया में जब सुइयां एक दूसरे को n बार पार करती हैं, तो जब ये परिवर्तन होगा और ये n बार पार करेंगे, n माने एक भी बार, दो भी बार, तीन भी बार, तो ये मिलकर यानी तो ये मिलाकर n+1 और गुना 60 मिनट, क्योंकि मिनट की सुई तो 60 मिनट में एक चक्कर लगा लेती है, तो n+1 गुना 60 मिनट की दूरी तय करती है, ठीक है। तो ये अगर जितनी बार वो चक्कर लगाएगा उसमें आप एक जोड़ के 60 से गुना कर देंगे, ठीक है, उतने मिनट की दूरी वो तय करेगी, ठीक है। ये आपको जब एक क्वेश्चन कर लेंगे ना, तब आपको ये बढ़िया से समझ में आएगा, ठीक है। जब सुइयां एक दूसरे को n बार पार करके आपसी स्थिति में परिवर्तन करें, तब उनके बीच की जो दूरी होगी वो n+1 गुना 60/13 मिनट के बराबर होगी, ठीक है। तो जब सुइयां एक दूसरे को n बार पार करेंगी, जैसे 10 बार या 20 बार, तो उनके आपसी स्थिति में परिवर्तन करेंगे, तो आपसी स्थिति में परिवर्तन में उनके जो बीच की दूरी होगी वो इतने मिनट के बराबर होगी, n+1 गुना 60/13, ये आपको याद रखना है। अब एक क्वेश्चन है हमारे पास, मनोज जी 2 से 3 के बीच, यानी एक इसको समझने के लिए आप एक घड़ी बना सकते हैं ऐसे, ठीक है। तो यहाँ होता है 12, यहाँ होता है 6, यहाँ होता है 3, यहाँ होता है 9, यहाँ होता है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ऐसे होता है। तो कह रहे हैं मनोज जी 2 से 3 बजे के बीच, यानी 2 से 3 बजे के बीच, यानी इसके बीच कभी घर से निकले और 7 और 8 के बीच घर आ गए। तो यानी ये रहा 2 और 3 के बीच निकले और 7 और 8 के बीच वो अपने घर आ गए। तो आने पर उन्होंने पाया कि घड़ियों की सुइयों ने अपनी आपसी स्थिति बदल ली है। तो यानी सुइयां पहले 2 से 3 के बीच में थी दोनों, और मतलब एक सुई 2 से 3 के बीच में होगी तो मिनट की सुई इसके बीच में होगी, ठीक है। तो जब वो दोबारा आए तो मिनट किधर हो गई और घंटे किधर हो गई, ठीक है। तो बताएं कि वह कितने बजे घर से निकले थे, ठीक है। तो देख रहे हो आप कितना अजीब क्वेश्चन है। 2:36 12/143 मिनट में निकले थे, या 2:36 2:37 2:38। तो क्या है इसका सही उत्तर, ठीक है। तो प्रश्न से स्पष्ट है कि प्रस्थान के समय घंटे की सुई 2 और 3 के बीच में होगी एवं मिनट की सुई 7 तथा 8 के बीच होगी, क्योंकि आपसी स्थान बदल रहे हैं। तो घंटे की सुई अगर 2 या 3 के बीच में थी तो मिनट की सुई 7 और 8 के बीच होगी, तथा आगमन यानी आने के समय घंटे की सुई तो 7 और 8 के बीच में होगी और मिनट की सुई 2 और 3 के बीच में होगी, ठीक है। ये आपने चित्र में देख लिया। और इस अवस्था में यदि सुइयों की आपसी स्थिति में परिवर्तन होता है तो दोनों सुइयां 4 बार एक दूसरे को पार करके तथा एक बार बिना पार किए पूरा चक्कर लगाएंगी। तो इस तरह कुल 5 चक्कर हो जाएगा, ठीक है। क्यों हो जाएगा 5 चक्कर? देखो यहाँ पे आपको ना 5 गैप तो मिल ही जाएंगे, ठीक है। जैसे 5 गैप कहाँ से मिलेंगे? चले 1 घंटा यहाँ, 2 घंटा यहाँ, 3 घंटा यहाँ, 4 घंटा यहाँ और एक ये वाला भी, ठीक है। तो कुल मिलाकर 5 बार तो ऐसा होगा, या 5 चक्कर ऐसे होंगे जहाँ पे एक दूसरे को मिलेंगे, आसपास होके गुजरेंगे। तो घंटे की सुई के द्वारा तय की गई दूरी तो 5 गुना, हमने देखा था कि जब ऐसा प्रश्न आता है जिसमें सुइयां आपस में बदलती हैं तो वहाँ पे 60/13 लेना है। तो इसने 5 बार चक्कर लगाया तो 5 गुना 60/13 लेंगे, ठीक है। तो यानी इतने मिनट तो वो आ गया कि घंटे की सुई द्वारा तय की गई दूरी, ठीक है। तो घंटे तथा मिनट की सुई के बीच की दूरी यही वाली हो जाएगी, ठीक है, 300/13 मिनट। अब फिर 2 बजे दोनों सुइयों के बीच की दूरी 10 मिनट के बराबर होगी। फिर 2 बजे दोनों सुइयों के बीच की दूरी 10 मिनट के बराबर होगी, लेकिन प्रस्थान के समय मिनट की सुई 7 तथा 8 के बीच थी, अतः मिनट की सुई को यहाँ तक आने के लिए 10 मिनट और चलना पड़ा होगा, क्योंकि जब 12 से सुई मिनट की 2 पे पहुंचेगी तो 10 मिनट और लगा होगा। तो 10 + 300/10, इसका एलसीएम लेंगे या जोड़ेंगे तो 430/13 मिनट अधिक चलना होगा। तो 430/13 चलना है तो मिनट की सुई की स्पीड क्या होगी? तो स्पीड होती है 60/55। इसे सोल्व कर देंगे, 36 सही 12/143 मिनट। तो प्रस्थान यानी उसके घर से निकलने का जो समय है मनोज जी का वो है 2:36
सही 12/143 मिनट। ठीक है, ये 10 मिनट क्यों आया? क्योंकि जब सुई दो पे घंटे की सुई होगी तो मिनट की सुई तो 12 से शुरू होती है ना घंटे के हिसाब से, तो इसीलिए 12 से 2 पे पहुंचने में 10 मिनट और जोड़ा गया है। ठीक है, अब घड़ी से संबंधित अन्य महत्वपूर्ण बिंदु। प्रत्येक 12 घंटे में यानी हर 12 घंटे में घड़ी की सुइयां 11 बार आपस में मिलती हैं, ये आपको याद रखना है। अतः 24 घंटे में सुइयां 22 बार आपस में मिलती हैं। ठीक है, प्रत्येक 12 घंटे में घड़ी की सुइयां 11 बार तथा 24 घंटे में 22 बार एक दूसरे के विपरीत होती हैं, अर्थात एक ही दिशा में तथा विपरीत दिशा में कुल मिलाकर 44 बार एक सीध में होती हैं। ठीक है, ये भी आपको नोट करके याद करना है। प्रत्येक घंटे में दोनों सुइयां दो समकोण यानी 90 डिग्री बनाती हैं। 90 डिग्री मतलब ऐसे 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 90 डिग्री। तो हर घंटे में दोनों सुइयां दो समकोण बनाती हैं, लेकिन 12 घंटे में दोनों सुइयां 22 यानी 24 घंटे में सुइयां 44 बार परस्पर समकोण बनाती हैं। ठीक है, ये आपको और याद रखना है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में।